नमस्कार। किसी भी बीमारी का इलाज करने से अगर वो बीमारी की रोकथाम की जाए तो बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बेहतर होता है। कई बीमारियों का बचाव और प्रिवेंशन काफ़ी आसान है। तो आइए आज हम एक इसी तरह से की एक जेनेटिक बीमारी है थैलेसीमिया, इस बीमारी से कैसी मुक्ति पाई जाए उसके बारे में जानकारी बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा फड़के, मेडिकल जेनेटिक्स डिपार्टमेंट संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में प्रोफेसर हूँ। और थैलेसेमिया एक ये अनुवांशिक जेनेटिक बीमारी है जो भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। तो हम लोग तो चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं, सब व्यक्ति चाहते हैं कि पूरी तरह सब लोग बीमारी के रोग मुक्त रहे। तो कुछ जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ बच्चों में जन्मजात कुछ बीमारियां होती है और उनमें से कई बीमारियां जेनेटिक बीमारियां भी होती है और थैलेसेमिया उसी में से एक बीमारी है जो काफ़ी मात्रा में भारतवर्ष में पाई जाती है। तो आज हम थैलेसेमिया से बचाव के बारे में जानकारी आपको देंगे और इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो जेनेटिक्स विभाग में हमारे वार्ड में रोज करीबन 10 से 20 बच्चे आते हैं कि जिनको रक्त चढ़वाना पड़ता है। तो इन बच्चों को जो थैलेसेमिया बीमारी है उसमें इलाज ही ये है कि ज़िंदगी भर उनको हर 2 से 4 हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ता है और ये उनके लिए जीवनदायी है और इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये जो बीमारी है बहुत मुश्किल बीमारी है ऐसे लगता है, क्योंकि इलाज तो इसमें है। एक इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसमें बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है, लेकिन उसमें भी महंगा भी है और कुछ बच्चों को जिनको भाई बहन मैच नहीं मिलते हैं उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता है। और बाकी बच्चों को जैसे मैं बता रही हूँ जो ब्लड चढ़ाने का इलाज है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो किया जा सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये खर्चीला भी है और माँ पिताजी के लिए काफ़ी मुश्किल भी है, खुद बच्चे के लिए भी ज़िंदगी भर इस तरह से ज़िंदगी बिताना मुश्किल है। तो क्या बचाव संभव है और बचाव कैसे किया जाए? ये जो थैलेसेमिया से पीड़ित बच्चे होते हैं और इनके इलाज में जो मुश्किलें आती है उनके बारे में आप सोच सकते हैं। और फिर से आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको भी सबको लगेगा कि बचाव इस बीमारी के इलाज से ज़्यादा आसान हो सकता है। तो थैलेसेमिया ग्रस्त बच्चे जो है उनके माता और पिता दोनों थैलेसेमिया के वाहक होते हैं, मतलब कैरियर होते हैं। माँ पिताजी को खून की कमी नहीं होती है और उनको कोई बीमारी भी नहीं होती है, लेकिन उनके बच्चे में ये बीमारी होने की संभावना 25% मतलब 4 में 1 होती है। और हमको फिर ये अगर थैलेसेमिया ग्रस्त बच्चे का जन्म का अगर से बचाना हो तो हमको आवश्यक है कि हम ऐसे थैलेसेमिया के कैरियर माता पिताओं को बच्चे का जन्म होने के पहले ही पहचान ले। तो ये जो थैलेसेमिया के कैरियर्स होते हैं, कहीं पे भी 100 लोग खड़े हो तो उनमें से 3 से 5 व्यक्ति थैलेसेमिया की कैरियर्स होते हैं। जैसे कि इस जो चित्र में दिखाया गया है कि आधा येलो कलर जो है वो व्यक्ति चाहे आदमी हो या चाहे औरत हो, ये 3% लोग थैलेसेमिया के वाहक होते हैं। तो जब भी किसी से किसी की शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि दोनों में से दोनों व्यक्ति थैलेसेमिया के वाहक है, या हो सकता है दोनों में से एक व्यक्ति थैलेसेमिया का वाहक या कैरियर है। तो अगर दोनों में से दोनों व्यक्ति हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, अगर थैलेसेमिया के कैरियर या थैलेसेमिया के वाहक है तो उनके बच्चे में थैलेसेमिया ग्रसित बच्चे का जन्म हो सकता है। उनको नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको थैलेसेमिया के ग्रसित थैलेसेमिया मेजर के बच्चे हो सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि हमको इस तरह से हस्बैंड पति पत्नी को ढूंढ के निकालना है कि जो दोनों थैलेसेमिया के कैरियर है। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि जो भी व्यक्ति शादी हो गई है, बच्चों को प्लान कर रहे हैं, या बच्चे पेट में बच्चा है ऐसे तुरंत पता चला है,
तो पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के भी ये जांच की जा सकती है। और एक सरल सी जांच है, माता पिता का दोनों का खून की जांच कर सकते हैं, या अकेले माँ या अकेले पिता की भी जांच की जा सकती है। और जिसमें थैलेसेमिया के वाहक मिला तब फिर उसके दोनों की जांच होनी चाहिए। और जो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों थैलेसेमिया के कैरियर है, उनके लिए फिर हम लखनऊ पीजीआई में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे पेट के बच्चे में थैलेसेमिया मेजर या सीरियस टाइप का थैलेसेमिया है कि नहीं हम पता करेंगे, और उससे बचाव कैसे किया जाए ये इसके बारे में जानकारी बताएंगे। तो ये जो ब्लड टेस्ट माँ पिताजी की जाती है, उनके नाम है हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F और हीमोग्लोबिन HPLC। तो ये जो जांच की सुविधा है, संजय गांधी पीजीआई में पिछले 30 साल से ये सुविधा उपलब्ध है। और अभी श्रावस्ती और बहराइच में जो प्रेग्नेंट और या जो गर्भवती महिला है, उनके लिए ये जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब निःशुल्क है। और ये इसके लिए श्रावस्ती और बहराइच के जो महिला अस्पताल है उसमें से सैंपल लेने की सुविधा है। मरीज़ को लखनऊ पीजीआई नहीं आना पड़ेगा, और वहाँ से हम जांच के लिए सैंपल लेके आपकी रिपोर्ट आपको 7 दिन के अंदर पहुँचा देंगे। और इसके साथ में आगे अगर टेस्ट ज़रूरी हो, जिस परिवारों को थैलेसेमिया का मेजर का बच्चा हो सकता है, ऐसी संभावना है, उनके लिए भी आगे की जांच की व्यवस्था की जाएगी। और ये सब फिर से बताना चाहूँगी, ये निःशुल्क सेवा है, और सब महिलाएं जो गर्भवती है या गर्भवती होना चाहती है, वो सब लोग ये सुविधा का लाभ ले, अपनी भी जांच कराए और अपने रिश्तेदार, भाई बहन और दोस्तों को ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे। इस तरह से हम थैलेसेमिया ग्रस्त, जो सीरियस टाइप का थैलेसेमिया की बीमारी है, उससे हम बच सकते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस थैलेसेमिया के बच्चों के जन्म होने से हम रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।